जरूर। एपिसोड 29 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है, तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा, या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 29 भाग 1। शून्य के अंधेरे को हराकर लौटने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम ने सोचा कि शायद उन्हें कुछ शांति मिलेगी। उन्होंने ब्रह्मांड को एक ऐसे खतरे से बचाया था जो सभी अस्तित्व को मिटा सकता था। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा अप्रत्याशित होता है। आयाम अध्ययन केंद्र में विक्रम उस नई प्राचीन कलाकृति का अध्ययन कर रहा था जिसे उसने ग्रंथ में खोजा था। प्रतीक जटिल और रहस्यमय थे, किसी भी भाषा से अलग, जिन्हें वे जानते थे। मुझे नहीं पता कि इनका क्या मतलब है, विक्रम ने कहा, माथे पर शिकन डालते हुए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। रुद्र और रिया उसके पास झुक गए, कलाकृति को ध्यान से देख रहे थे। यह एक छोटा सा पत्थर का टैबलेट था जिस पर चमकते हुए प्रतीक बने हुए थे जो लगातार बदल रहे थे। क्या एलिजा को इसके बारे में कुछ पता है? रिया ने पूछा। रुद्र ने एलिजा को मानसिक रूप से संदेश भेजा, कलाकृति और उसके प्रतीकों का वर्णन किया। कुछ देर की चुप्पी के बाद एलिजा का जवाब आया। उसकी आवाज में चिंता थी। वो भविष्य का दर्पण है, एलिजा ने कहा। यह एक प्राचीन कलाकृति है जो भविष्य की झलकियां दिखा सकती है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है और इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये हमें किसी खतरे की चेतावनी दे रहा है? रुद्र ने पूछा। मुझे नहीं पता, एलिजा ने जवाब दिया, लेकिन मुझे एक बेचैनी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड में कुछ बदलने वाला है। तभी टैबलेट पर प्रतीक तेजी से चमकने लगे और कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। तीनों ने एक साथ झटका महसूस किया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। जब चमक धीमी हुई तो टैबलेट की सतह पर एक धुंधली छवि दिखाई दी। यह एक भयानक दृश्य था। उनका शहर खंडहरों में बदल गया था। आसमान में अंधेरे बादल छाए हुए थे और अजीबोगरीब भयानक प्राणी हर तरफ घूम रहे थे। ये क्या है? रिया ने डर से फुसफुसाया। ये भविष्य हो सकता है, एलिजा ने मानसिक रूप से कहा। उसकी आवाज में भय था। अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। उस भयानक दृश्य ने रुद्र, रिया और विक्रम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ब्रह्मांड को कई खतरों से बचाया था, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि एक नया खतरा उनके अपने घर की ओर बढ़ रहा है। हमें पता लगाना होगा कि यह सब कैसे हो सकता है, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। हमें इस भविष्य को रोकना होगा। उन्होंने भविष्य के दर्पण का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उस भयानक दृश्य का कारण क्या था और वे इसे कैसे बदल सकते हैं। उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें जल्द ही कार्रवाई करनी होगी। उसी रात जब शहर शांत था, रुद्र को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई अंधेरे में छिपा हुआ हो। उसने अपनी पिशाच इंद्रियों को बढ़ाया, आसपास की हवा को महसूस किया, हर दबी हुई आहट को सुना, और फिर उसने उसे महसूस किया, एक ठंडी अप्राकृतिक उपस्थिति उसके ठीक पीछे छिपी हुई। इससे पहले कि वो मुड़ पाता, एक तेज दर्द उसके सीने में हुआ। एक तेज ब्लेड उसके दिल को चीर गया था। रुद्र की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो नीचे देखा, अपने सीने से खून बहता देख। वो हमलावर को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। अंधेरा उसके चारों ओर छा रहा था। क्या यह अंत था? क्या ब्रह्मांड के रक्षक को किसी अज्ञात दुश्मन ने हरा दिया था? एक ऐसा दुश्मन जो छाया में छिपा हुआ था और भविष्य को बदलने की क्षमता रखता था।
जरूर। एपिसोड 29 भाग 2। रुद्र जमीन पर गिरा। जीवन उसके शरीर से तेजी से बह रहा था। उसकी पिशाच उपचार क्षमता इस अचानक और घातक घाव का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही थी। अंधेरा उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहा था और उसकी ताकत कम हो रही थी। रुद्र! रिया की चीख उसके कानों तक धुंधली सी पहुंची। वह और विक्रम तुरंत उसके पास पहुंच गए। उनके चेहरों पर डर और निराशा साफ झलक रही थी। ये क्या हुआ? विक्रम ने हांफते हुए कहा। रुद्र के सीने पर अपने हाथ रखकर खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा घाव को ठीक करने में मदद करने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन ये बहुत गहरा और अप्राकृतिक लग रहा था। मुझे नहीं पता, रुद्र ने कमजोर आवाज में कहा। उसके होठों से खून टपक रहा था। कोई था यहाँ। मैंने उसे महसूस किया। रिया ने अपने चारों ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। कौन हिम्मत कर सकता है? उसने फुसफुसाया। उसकी छाया की शक्ति उसके आसपास मंडरा रही थी, किसी अदृश्य दुश्मन की तलाश में। तभी भविष्य का दर्पण जोर से चमक उठा और एक और धुंधली छवि उस पर दिखाई दी। इस बार यह रुद्र का चेहरा था, पीला और बेजान। उसकी आंखें बंद थीं। उसके पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक भयानक शक्ति महसूस हो रही थी। ये एलिजा की आवाज उनके दिमाग में गूंजी। उसमें गहरा डर था। ये हमलावर, यह भविष्य में भी रुद्र को मार रहा है। उस भयानक दृश्य ने रिया और विक्रम को और भी ज्यादा हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो न केवल वर्तमान में हमला कर सकता था, बल्कि भविष्य को भी प्रभावित कर सकता था। हमें उसे बचाना होगा, रिया ने दृढ़ता से कहा, अपनी छाया की शक्ति को और भी ज्यादा केंद्रित करते हुए। हम रुद्र को मरने नहीं देंगे। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ाया। अपनी सारी शक्ति रुद्र के घाव को ठीक करने में लगा दी। धीरे धीरे रुद्र का खून बहना कम होने लगा और उसके चेहरे पर थोड़ा सा रंग वापस आने लगा। तुम ठीक हो जाओगे, रुद्र, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लेकिन वे जानते थे कि ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। हमलावर अभी भी बाहर था, छाया में छिपा हुआ, और वो फिर से हमला कर सकता था। उन्हें उस दुश्मन को ढूंढना होगा और उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो भविष्य को हमेशा के लिए बदल दे। जैसे ही रुद्र धीरे धीरे होश में आने लगा, उसने रिया और विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। धन्यवाद, उसने कमजोर आवाज में कहा। मुझे लगता है कि मैंने उसे एक पल के लिए देखा था। उसकी आंखें, वे बिल्कुल खाली थीं। खाली आंखें? उस विवरण ने तीनों के दिलों में एक और डर पैदा कर दिया। ये किस तरह का दुश्मन था जिसकी आंखें इतनी खाली थीं? और वो रुद्र को क्यों मारना चाहता था? उन्हें जवाब खोजने के लिए जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि भविष्य के दर्पण पर दिखाई देने वाला भयानक भविष्य सच हो जाए। जरूर। एपिसोड 29 भाग 3। रुद्र धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। विक्रम की नेक्रोमैंटिक ऊर्जा और रिया की चिंता भरी देखभाल से उसका घाव ठीक हो रहा था, लेकिन उस अज्ञात हमलावर का डर उनके दिलों में अभी भी ताजा था। खाली आंखें, वो विवरण उन्हें परेशान कर रहा था। खाली आंखें, रिया ने दोहराया, कमरे में घूमते हुए। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। यह किस तरह का प्राणी हो सकता है? मुझे नहीं पता, विक्रम ने कहा, भविष्य के दर्पण को ध्यान से देखते हुए। दर्पण पर अभी भी उनके शहर का खंडहरों में बदला हुआ भयानक दृश्य धुंधला सा दिखाई दे रहा था। लेकिन जो भी है, वो बहुत शक्तिशाली है। रुद्र को इतनी आसानी से हराना और भविष्य को बदलने की क्षमता, एलिजा ने मानसिक रूप से जोड़ा। उसकी आवाज में चिंता थी। यह सामान्य आयामों के नियमों का उल्लंघन करता है। तो हम किससे लड़ रहे हैं? रुद्र ने पूछा, धीरे धीरे उठते हुए। उसका सीना अभी भी दुख रहा था, लेकिन उसकी पिशाच उपचार क्षमता काम कर रही थी। मुझे नहीं पता, एलिजा ने जवाब दिया, लेकिन हमें जल्द ही पता लगाना होगा। भविष्य का दर्पण हमें चेतावनी दे रहा है। हमें उस भविष्य को रोकना होगा। उन्होंने भविष्य के दर्पण का और भी ज्यादा ध्यान से अध्ययन करना शुरू कर दिया। हर धुंधली छवि, हर अस्पष्ट विवरण को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे उस घटना की तलाश कर रहे थे जो उनके शहर के विनाश का कारण बनेगी, और उस रहस्यमय हमलावर की पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी दर्पण पर एक और छवि स्पष्ट हुई। ये एक अंधेरी गली का दृश्य था, और उस गली में उन्होंने हमलावर को देखा। उसका चेहरा अभी भी छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, वे भयानक रूप से खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न हो। उसके हाथ में एक चमकता हुआ ब्लेड था, वही ब्लेड जिसने रुद्र को घायल किया था। देखो, रिया ने फुसफुसाया, डर से कांप रही थी। वही है। लेकिन वो कौन है? विक्रम ने पूछा, अपनी नेक्रोमैंटिक शक्ति को केंद्रित करते हुए, जैसे उस अंधेरी आकृति के बारे में कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे उससे कोई परिचित ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। तभी एलिजा ने एक चौंकाने वाली खोज की। रुको, उसने मानसिक रूप से कहा, दर्पण, ये सिर्फ भविष्य नहीं दिखा रहा है, ये आयामों के बीच देख रहा है।
तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्र ने पूछा। वह प्राणी, एलिजा ने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य था। वो हमारे आयाम का नहीं है। वो किसी और आयाम से आया है। किसी और आयाम से? ये विचार और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। वे एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे थे जो उनके अपने ब्रह्मांड के नियमों से बंधा हुआ नहीं था। लेकिन वो हमारे आयाम में क्या चाहता है? रिया ने पूछा। और वह रुद्र को क्यों मारना चाहता है? उन्हें उन सवालों के जवाब खोजने के लिए जल्दी करनी होगी। भविष्य का दर्पण उन्हें चेतावनी दे रहा था कि खतरा बहुत करीब है और उनके पास उस भयानक भविष्य को रोकने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। उसी पल आयाम अध्ययन केंद्र के दरवाजे जोर से खुले और कमरे में एक ठंडी और प्राकृतिक हवा का झोंका आया। दरवाजे पर वही खाली आंखों वाला रहस्यमय हमलावर खड़ा था। तुम? रुद्र ने गुस्से से कहा, अपनी तलवार को खींचते हुए। हमलावर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खाली आंखें रुद्र पर टिकी थीं, उनमें कोई भावना नहीं थी। उसके हाथ में चमकता हुआ ब्लेड अभी भी खून से सना हुआ था। और फिर वो हमला कर दिया। जरूर। एपिसोड 29 भाग 4। हमलावर बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसका चमकता हुआ ब्लेड रुद्र की ओर तेजी से बढ़ा। रुद्र अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। मुश्किल से ही वार को रोक पाया। तलवारें टकराईं और कमरे में धातु की तेज आवाज गूंज उठी। यह कैसे संभव है? रिया ने फुसफुसाया, अपनी छाया की शक्ति को केंद्रित करते हुए। वो इतनी तेजी से? वो हमारे आयाम का नहीं है, एलिजा ने मानसिक रूप से कहा। उसके पास ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जिन्हें हम नहीं समझते। विक्रम ने अपनी निक्रोमैंटिक ऊर्जा का उपयोग करके हमलावर को बांधने की कोशिश की, लेकिन उसकी काली ऊर्जा उस पर कोई असर नहीं डाल रही थी। हमलावर आसानी से उसकी पकड़ से छूट गया, जैसे वो उस ऊर्जा के प्रति प्रतिरक्षित हो। लड़ाई अराजक और खतरनाक थी। हमलावर अविश्वसनीय रूप से तेज और कुशल था और उसकी खाली आंखें उसे एक भयानक और अप्रत्याशित तरीके से लड़ने की अनुमति दे रही थीं। रुद्र, रिया और विक्रम को अपनी सारी शक्ति और कौशल का उपयोग करके खुद को बचाने और उस पर हमला करने की कोशिश करनी पड़ी। हमें उसे रोकना होगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, हमलावर के एक वार को चकमा देते हुए। अगर वह भविष्य को बदल सकता है तो कौन जानता है कि वह क्या करने में सक्षम है। लेकिन हम उसे कैसे हराएंगे? रिया ने पूछा। हमलावर की तेज गति से जूझ रही थी। हमारी सामान्य शक्तियां उस पर काम नहीं कर रही हैं। तभी रुद्र को भविष्य के दर्पण पर दिखाई देने वाला दृश्य याद आया। उसका अपना बेजान चेहरा और उसके पीछे खड़ी धुंधली आकृति। उसे एहसास हुआ कि हमलावर का उद्देश्य सिर्फ उसे मारना नहीं था, वो मुझे मारना चाहता है। भविष्य में भी, रुद्र ने कहा। अगर वो मुझे मार देता है तो भविष्य बदल जाएगा। उस रहस्योद्घाटन ने उन्हें और भी ज्यादा हिला दिया। यह सिर्फ उनकी जान का सवाल नहीं था, बल्कि पूरे भविष्य का सवाल था। हमें उसे भविष्य को बदलने से रोकना होगा, विक्रम ने दृढ़ता से कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को एक शक्तिशाली हमले में केंद्रित करते हुए। लेकिन हमलावर आसानी से उस हमले से बच गया और उसने विक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि विक्रम प्रतिक्रिया कर पाता, चमकता हुआ ब्लेड उसके कंधे को चीर गया। विक्रम! रिया चीख उठी, अपनी छाया की शक्ति को हमलावर पर झोंक दिया। हमलावर को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसने रिया पर अपनी खाली आंखें टिकाईं, जैसे वो उसे भी भविष्य में मारने की योजना बना रहा हो। रुद्र समझ गया कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। उनकी सामान्य शक्तियां इस दुश्मन के खिलाफ पर्याप्त नहीं थीं। उन्हें उस आयाम के नियमों का उपयोग करना होगा जिससे वो आया था। एलिजा, रुद्र ने मानसिक रूप से कहा, क्या तुम्हें पता है कि वो किस आयाम से आ सकता है? क्या कोई ऐसी कमजोरी है जिसका हम फायदा उठा सकें? एलिजा ने कुछ पलों के लिए चुप्पी साधी, फिर उसका जवाब आया। उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। मुझे नहीं पता रुद्र, मैंने पहले कभी ऐसी ऊर्जा महसूस नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी ऐसे आयाम से आया है जहाँ भावनाएं कमजोर होती हैं, जहाँ भावना का कोई मूल्य नहीं होता। भावनाओं का कोई मूल्य नहीं? रुद्र को एक विचार आया। रिया, विक्रम, उसने कहा, हमें अपनी भावनाओं का उपयोग करना होगा। हमें उसे वो दिखाना होगा जो वो समझ नहीं सकता। रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा, हैरान थे, लेकिन उन्होंने रुद्र पर भरोसा किया। जब हमलावर ने फिर से हमला किया, रुद्र ने अपनी सारी क्रोध, अपनी सारी दृढ़ता, अपनी सारी इच्छा शक्ति को अपने हमले में झोंक दिया। रिया ने अपनी सारी चिंता, अपने सारे प्यार, अपनी सारे डर को अपनी छायाओं में डाला, और विक्रम ने अपनी सारी दोस्ती, अपनी सारी वफादारी, अपने सारे संकल्प को अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा में प्रवाहित किया। उनके हमले भावनाओं से भरे हुए हमलावर से टकराए, और इस बार कुछ अलग हुआ। हमलावर लड़खड़ाया, उसकी खाली आंखों में एक क्षणिक भ्रम दिखाई दिया। क्या भावनाएं वास्तव में इस आयाम से बाहर के दुश्मन को चोट पहुंचा सकती थीं? जरूर। एपिसोड 29 भाग 5। उनकी भावनाओं से भरे हमलों के कारण
हमलावर के चेहरे पर जो क्षणिक भ्रम दिखाई दिया, उसने रुद्र, रिया और विक्रम को एक उम्मीद की किरण दिखाई। शायद एलिजा सही थी, शायद यह आयाम से बाहर का प्राणी भावनाओं को नहीं समझता था और इसलिए वे उसके खिलाफ एक हथियार हो सकती थी। हमलावर ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी खाली आंखों में अब पहले जैसी निश्चलता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ अजीब और अप्रत्याशित महसूस कर रहा हो। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में पहली बार अनिश्चितता थी। यह भावना है, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। ये वो चीज है जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। उन्होंने फिर से हमला किया, इस बार अपनी भावनाओं को और भी ज्यादा तीव्रता से अपने हमलों में प्रवाहित किया। रुद्र ने अपने उन सभी लोगों के लिए प्यार को बुलाया जिन्हें उसने बचाया था, उस न्याय की भावना को जो उसे प्रेरित करती थी। रिया ने अपने दोस्तों के लिए अपनी अटूट वफादारी को केंद्रित किया, उस डर को जिसे उसने उन्हें खोने के बारे में महसूस किया था। और विक्रम ने अपने भीतर की करुणा को उजागर किया, उस दर्द को महसूस किया जो यह प्राणी दूसरों को पहुंचा रहा था। उनके संयुक्त हमले एक शक्तिशाली भावनात्मक तूफान की तरह हमलावर से टकराए। वो पीछे हट गया, अपनी खाली आंखों को अपने हाथों से ढक लिया, जैसे कि वो किसी असहनीय दर्द से पीड़ित हो। ये दर्दनाक है, वो कराह उठा। ये क्या हो रहा है? ये महसूस करना है, रिया ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। ये वो चीज है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया और ये तुम्हें हरा देगा। विक्रम ने जोड़ा, अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को करुणा और दृढ़ संकल्प की भावना से भरकर हमला करते हुए। हमलावर कमजोर हो रहा था, उसकी खाली आंखें अब भ्रम और पीड़ा से भरी हुई लग रही थीं। उसकी तेज गति धीमी हो गई थी और उसके हमले कमजोर पड़ गए थे। रुद्र समझ गया कि ये उनका मौका था। उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को एक अंतिम शक्तिशाली हमले में केंद्रित किया, अपने दोस्तों के लिए प्यार, ब्रह्मांड की रक्षा करने की इच्छा और उस प्राणी को रोकने का दृढ़ संकल्प जो भविष्य को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। उसकी तलवार उस प्राणी के सीने में धंस गई और एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। हमलावर का शरीर कांपने लगा और उसकी खाली आंखों से एक काली धुंध निकलने लगी। वो धीरे धीरे विघटित होने लगा, जैसे वो जिस आयाम से आया था उसमें वापस जा रहा हो। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से गायब हो गया और कमरे में फिर से शांति छा गई। रुद्र, रिया और विक्रम हाँफ रहे थे, उनकी भावनाएं अभी भी तीव्र थीं। उन्होंने एक ऐसे दुश्मन को हराया था जो उनके अपने आयाम से नहीं था और उन्होंने उसे अपनी भावनाओं की शक्ति से हराया था। हमने कर दिखाया, रिया ने धीरे से कहा, अपने दोस्तों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए। हाँ, रुद्र ने सहमति जताई, अपनी तलवार को नीचे करते हुए। हमने भविष्य को बचाया। एलिजा ने मानसिक रूप से राहत की सांस ली। तुमने अविश्वसनीय साहस दिखाया, तुम्हारा धन्यवाद। वे जानते थे कि भविष्य का खतरा टल गया था, कम से कम अभी के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी सीखा था कि ब्रह्मांड में अभी भी कई अज्ञात और खतरनाक चीजें छिपी हुई हैं और वे उनका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, एक साथ, अपनी भावनाओं की शक्ति के साथ।